नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन शुभ काम किए जाने का काफी महत्व है, इसलिए आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि अक्षय तृतीया का लाभ उठाने के लिए किस किस तरह के उपाय किए जाएं। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या करें अक्षय तृतीया पर? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कैसे मिले अक्षय तृतीया का लाभ। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है वैशाख और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है रोहिणी, योग है अतिगंड और करण है गर। और आज जो व्रत, पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। आज की तिथि का बहुत ही विशेष, बहुत ही दुर्लभ संयोग है। अक्षय तृतीया जो तिथि होती है, ऐसा मानते हैं कि इस तिथि में जो भी कार्य किए जाएं वह अक्षय हो जाते हैं, उसका फल अक्षय हो जाता है, अनंत गुना बढ़ जाता है। और आज की तिथि में विशेष मुहूर्त में लोग सोने चांदी खरीदते हैं और जब ये तिथि शुक्रवार के दिन पड़े तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत आसानी से, बहुत सहजता से ली जा सकती है। तो आज की तिथि में किस प्रकार से आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ आज के महा उपाय में। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च अधिकारियों के कारण आपके कष्ट आज बढ़ सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए समय आपके पक्ष में दिखाई देता है। जो भी व्यापारी बंधु हैं वो अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। इस संबंध में किए गए प्रयास जो हैं, आपने जो पुराने समय में प्रयास किए थे वो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से सफलता दे सकते हैं और वर्तमान में भी आप प्रयासरत रह सकते हैं। आजीविका के कार्यों में भाग्य का सहयोग बनाए रखने के लिए आपको परिश्रम अवश्य करना चाहिए। किसी पुराने मित्र का आज आपके घर आगमन हो सकता है, जिससे मिल करके काफ़ी समय बाद आप एक बार फिर से आपका मन प्रफुल्लित हो जाए और आपको एक अच्छा आनंद और मनोरंजन का अवसर प्राप्त हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कठोर व्यवहार न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में जोश और उत्साह का भाव आज बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको धन और नाम दोनों की प्राप्ति आज की तिथि में हो सकती है। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में आप अपनी भूमिका बहुत सकारात्मक भाव रखेंगे। अपने तरफ से आज आप पूरी तरीके से सहयोग कर सकेंगे। संतान की प्रतीक्षा होने पर आपकी आज मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आज आपको संतान पक्ष से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। व्ययों की अधिकता आपके संचय में कुछ बाधाएं ला सकती है, तो अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता है और अपनी सेविंग्स पर आप ध्यान दें तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई निर्णय आज जल्दीबाजी में मत करिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर आज बन सकते हैं। रिश्तेदारी संबंध पूर्ण रूप से आज मधुर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए स्वयं के पुरुषार्थ पर आज आपको बहुत ज़्यादा विश्वास करना होगा। अपनी मेहनत और परिश्रम पर आज आपको बहुत विश्वास करना होगा। भाग्य पर निर्भरता आपको असफलता दिला सकती है, तो आज भाग्य के आधार पर बहुत ज़्यादा आपको निर्भर नहीं रहना है। भाग्य पर बहुत ज़्यादा अपनी निर्भरता न छोड़ें। अपनी मेहनत पर आपको ध्यान रखना चाहिए और अपनी पूजा पाठ आप जैसे नियमित करते हैं वह ज़रूर करें।
और आज की पूजा में आपको जो मंत्र का जाप करना है वो बहुत ही शुभ और बहुत ही विशेष मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भाग्य का सहारा भी आपको काफ़ी हद तक मिलेगा। यह मंत्र है ओम वृषांकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। आज की दिनचर्या में क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रख करके आप अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यों में निपुणता का भाव भविष्य की आय को निश्चित कर सकता है। तो आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज है वो आपको बहुत ज़्यादा सफलता दिला सकती है, आपको एक अच्छी एश्योर्ड इनकम दिला सकती है। आप अपने लाभों को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। पहली वरीयता आय में अधिक से अधिक वृद्धि करने की आज आपकी रहनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि वर्तमान समय में इन दिनों कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो, कोई रोग की स्थिति हो, तो उसको अनदेखा ना करें। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ है। निराशा का भाव आने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतियोगियों को अपनी नीतियों से परास्त करने में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। व्यावसायिक कार्यों के लिए की गई यात्राएं आज आपको बहुत अच्छा लाभ देकर के जाने वाली हैं। आपका पराक्रम से काम लेना भी आपकी योजनाओं की कार्यगति को और बढ़ा सकता है। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में तनावग्रस्त ना हो, तनाव ना लें। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक लोग आज आप अपना महत्वपूर्ण समय अपने मित्रों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे संयोग बनते हैं। अचानक से होने वाले व्यय जो हैं आपका वित्तीय बजट जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। आपका बजट गड़बड़ा सकता है, अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए, ऐसे संयोग दिखते हैं। तो इसलिए आपको अपने खर्चों को संभाल करके और पैसों को कठिन समय के लिए संरक्षित करके चलना चाहिए। आपका आत्मविश्वास आज कुछ प्रभावित हो सकता है और त्वचा संबंधी विकार आपको बहुत आसानी से प्रभावित कर सकते हैं, यानी स्किन एलर्जीज आज आपको कुछ परेशान कर सकती हैं। आपके स्वभाव में क्रोध का भाव आज बहुत तीव्र रहने वाला है, गुस्सा बहुत आज रहने वाला है। तो आज की तिथि में क्रोध करने से बचना चाहिए और आज शांति और सफलता प्राप्ति के लिए ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। यात्रा के लिहाज से आज आपके लिए परिस्थितियां और दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। जहां तक संभव हो यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए असहयोग की भावना आज आपके मन में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आज आप अपने परिवार में और अपने कार्यक्षेत्र में लोगों से सहयोग करने में थोड़ा सा कतराएंगे। आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है आपकी यह असहयोग की भावना, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर आज आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ संबंध जो है वो और मधुर होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव को, या यूं कहें कि आज जो एक थोड़ा सा आपके अंदर एक असहयोग की भावना है उसे बदलने की आवश्यकता है। दूसरों की भावनाओं को समझने और विचारों के आदान प्रदान करने के लिए समय की शुभता बनी हुई है। तो आप दूसरों की बातों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके विचारों को समझें, उनका सम्मान करें और उसके अनुसार काम करें तो फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने मित्रों पर इस अवधि में विश्वास किया जा सकता है। जो आपके विश्वास पात्र मित्र थे वो आपका हर परिस्थिति में साथ निभाएंगे। वाद विवाद के स्थानों में ऐसी परिस्थितियों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंधों में अपने मित्र साथी के साथ मनोरंजन प्राप्ति के अवसर आज आपके लिए बन सकते हैं। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन विनियोजन के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, यानी धन का निवेश किया जा सकता है। निवेश से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई नया अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट, कोई डील नई अभी नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। कार्यों में बुद्धिमानी का प्रयोग आज आप बहुत चतुरता के साथ करेंगे, बहुत अधिक तौर पर करने वाले हैं, यानी बुद्धि और विवेक के प्रयोग से आप लाभ ले सकते हैं। अपनी चतुरता से या यूं कहें कि वाक चातुर्य से, बोलने की कला से आपके जो भी कार्य रुके हुए थे, कार्य अटके हुए थे, उन कार्यों को सिद्ध करने में, सफल बनाने में आप आज बहुत अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रक्तचाप पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है, यानी अपने ब्लड प्रेशर का आप ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। चलिए और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन में आपको आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले कर लें और उसके बाद कोई काम करें तो ज्यादा अच्छा है। परिस्थितियां जैसी ठीक लग रही हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन इस समय में आपको उतना अच्छा लाभ मिल नहीं सकता जितना आप कागजों में या आंकड़ों में देख रहे हैं। परिस्थिति ठीक करने के लिए अपने काम में आपको निरंतरता लाने की आवश्यकता है, यानी कंटिन्यूटी में काम करते रहें, मेहनत में कमी ना लाएं तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है, तनावों से मुक्ति दिला सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि कार्यक्षेत्र का बहुत ज्यादा दबाव, काम का बहुत ज्यादा दबाव और तनाव लेने से आप बचें। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोग, आज आप स्वयं अपने कामकाज से खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको स्वयं अपने आप से उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। आज के दिन से आपको उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। वर्तमान समय आपके लिए मददगार हो सकता है, लेकिन आपको अपनी ओर से कोई कमी, कोई भी प्रयास में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अपने एफर्ट्स में, अपने मेहनत में और परिश्रम में किसी भी प्रकार से आप कोताही ना बरतें, कमी ना करें। विचारों में प्रबलता के कारण ही आज आपको कुछ तनाव भी मिल सकता है। खर्चों को भी संभालने की आवश्यकता है, अपने बढ़ते हुए खर्च को नियंत्रित करें। परिस्थितियां आपके हक में नहीं बनती दिखाई देती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सचेत होकर के भी चलना है। किसी भी व्यक्ति के साथ मतभेद में, वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में पड़ने से आप बचें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति से वाद विवाद न करें, कड़वे बोल न बोलें, लड़ाई झगड़े की परिस्थिति से आप बचिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य को दोषी आज नहीं ठहराना चाहिए। भाग्य भरपूर रूप से आपके साथ है। विचारों में उत्तेजना ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा जो क्रोध की स्थिति है, बहुत आवेग की स्थिति है, उसको नियंत्रित करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से फैसले करें, लोगों से जुड़ें और बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुनें, उनके जो भी समस्याएं, जो उनके विवाद हैं, उनका कोई निपटारा करने का प्रयास करें। उनके विचारों को समझना चाहिए। संबंधों को सुचारू रूप से चलाने की इस समय में आवश्यकता है। आपके मन में कोई व्यापारिक परियोजना, कोई योजना प्रबल हो रही है, उस पर एक बार और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पर गंभीर रूप से चिंतन और प्रयास करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को धोखा देने का विचार मन में नहीं रखना चाहिए। धोखा देकर के कुछ पैसे आप ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से ये उचित नहीं है। ऐसे विचारों का परित्याग करना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आचार्य जी से जानेंगे आज का महाउपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज अक्षय तृतीया है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज अक्षय तृतीया की तिथि में ऐसा क्या करें कि आपको अक्षय तृतीया का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अक्षय तृतीया या जिसे अक्खा तीज कहते हैं राजस्थान के आम बोलचाल की भाषा में, मारवाड़ियों की आम बोलचाल की भाषा में, यह पर्व वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। या यूं कहा जाए कि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही वैशाख मास की अक्खा तीज कहते हैं या अक्षय तृतीया कहते हैं।
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी कारण से इस पर्व को, इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसका नाम इसी कारण दिया गया। वैसे तो सभी 12 महीनों के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है वो बहुत ही शुभ होती है, लेकिन वैशाख मास की तिथि स्वयं शुद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। हिंदू धर्म में मुहूर्त का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान, जप, तप, स्वाध्याय यानी अपनी जो भी साधना है और उसके अलावा जो भी आप शुभ कार्य करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, पुण्य कृत्य करते हैं, उसका आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महात्मा हमारी मान्यता में है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी व्यक्ति शुभ व मांगलिक कार्य, जैसे खासतौर पर विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूमि, वाहन इत्यादि खरीदने से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी विशेष लग्न शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया की तिथि जो है वह स्वयं सिद्ध तिथि है। नवीन वस्त्र यानी नए कपड़े खरीदना, नवीन आभूषण यानी नए जेवरात खरीदना आदि धारण करना, इनको खरीदना और धारण करना और नई संस्था, समाज आदि का स्थापन करना, उनकी स्थापना या उद्घाटन करने का कार्य जो है इस तिथि में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में ऐसा रेफरेंस मिलता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस दिन पितृपक्ष यानी पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्राप्त करता है। यानी इस अक्षय तृतीया की तिथि में आप पितरों के निमित्त भी दान पुण्य अवश्य कर सकते हैं। खासतौर पर पिंडदान की प्रक्रिया भी आप संपादित कर सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से अथवा स्नान जल में थोड़े से चावल डाल करके स्नान करने से, भगवत पूजन से करने के उपरांत भगवान पूजन करने से समस्त प्रकार के जो भी पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है कि इस विशेष तिथि में कुछ उपाय जरूर कर ले जिससे उनके जीवन के संघर्षों में कहीं ना कहीं से कमी आए, जीवन का जो स्तर है, जो आपकी लाइफस्टाइल है वो और अच्छी हो सके, जीवन का आप बेहतर से बेहतर लाभ ले सकें। क्योंकि ये जो अक्षय तृतीया की तिथि है ये साल में एक बार आनी है। इस तिथि का महात्मा ठीक वैसे ही होता है जैसे धनतेरस का होता है। तो किस प्रकार आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिले, और इस बार का संयोग भी बहुत अच्छा है कि यह जो पर्व है यह शुक्रवार के दिन यानी माँ लक्ष्मी की तिथि में पड़ रहा है। तो कौन से उपाय आज करने चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। अगर आज की तिथि में जो भी उपाय मैं बता रहा हूं आपको, इनमें से कोई भी उपाय आपने जीवन में अमल में लाया, आज की तिथि में इनका प्रयोग किया, तो ये विश्वास रखिए कि आपको धन की कमी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से नहीं आने वाली है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में यदि कोई टोटका किया जाए तो वह बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है और उसके शुभ प्रभाव आपको मिलने लगते हैं। इस अवसर पर मेरे द्वारा बताए गए टोटके को पूरे विधि विधान से किया जाए तो जीवन में कभी भी धन की कमी, पैसों की कमी आपको नहीं रहेगी। यह अत्यंत सरल, प्रभावी और तेजस्वी टोटका है जिसका आप अपने जीवन में बहुत आसानी से लाभ ले सकते हैं। आपको करना यह है कि आज की रात में यानी अक्षय तृतीया की रात में साधक को शुद्धता के साथ स्नान ध्यान करके पीली धोती यानी पीले वस्त्र धारण कर लेना चाहिए और एक आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं तथा सामने लक्ष्मी जी का एक सिद्ध यंत्र स्थापित कर लें। एक यंत्र आप ला करके उसका विधिवत पूजन करके आप उसको स्थापित कर लें और उसके साथ विष्णु मंत्र से आप उस यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। दोबारा उसकी आप पुनर्स्थापना कर सकते हैं। विष्णु मंत्रों का प्रयोग करेंगे यदि लक्ष्मी यंत्र को सिद्ध करने में तो वो बहुत ही जल्दी शीघ्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद फिर स्फटिक की माला से जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं उसका आपको 21 माला जाप करना है। जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपको बीच में उठना नहीं चाहिए। आपको इस 21 माला का जाप करके ही उस साधना को समाप्त करना और फिर उसके बाद आप उठ सकते हैं। यह मंत्र कौन सा है, बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से सुनिए। यह मंत्र इस प्रकार उच्चारित किया जाएगा, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं फट। मंत्र पुनः सुन लें। यह मंत्र बहुत चमत्कारी है, आपके लिए बहुत आवश्यक है और आवश्यक यह भी है कि इसका जब आप उच्चारण करें तो वह शुद्ध हो। यह मंत्र एक बार पुनः सुनिए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं फट। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना है। ये तो रही धन प्राप्ति यानी लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने से संबंधित उपाय। अब जान लेते हैं जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, जिनके चाहे वो कन्या हो या लड़के हों, जिनके विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें अक्षय तृतीया पर किस प्रकार से उपाय करना है।
ये प्रयोग जो बता रहा हूं ये लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। इस प्रयोग को अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। यह प्रयोग रात के समय किया जाए तो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है। इसके लिए आप एक बाजोट पर यानी एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप उस पर बैठ जाएं। आपको उस चौकी को स्वयं प्रयोग में लेना है। माँ पार्वती का चित्र आप अपने सामने दूसरी चौकी पर स्थापित कर लें, या अगर आपके मंदिर में पहले से स्थापित है तो आप उन्हीं का पूजन करें, उनके समक्ष आपको बैठ जाना है। अपने सामने एक दूसरे बाजोट पर एक मुट्ठी गेहूं की ढेरी आपको रखनी है। गेहूं पर एक विवाह बाधा निवारण विग्रह स्थापित आपको करना है और चंदन या केसर से उस पर तिलक करना है। अब आप सोचेंगे कि ये विवाह बाधा निवारण विग्रह क्या होता है। ये बाजार में बहुत आसानी से मिलता है और अगर ना मिले तो बहुत आसान है कि आप भगवान शिव और माँ पार्वती का चित्र रख लें, उनका पूजन कर लें। विवाह बाधा निवारण विग्रह आप उनको भी ध्यान करके आप उनमें ही पूजन कर लेंगे तो वो आपकी साधना पूरी हो जाएगी। उक्त प्रक्रिया को पूरी तरीके से ठीक तरीके से करने के बाद हल्दी की माला से निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो पहले मंत्र बताने जा रहा हूं ये मंत्र लड़कों के लिए है। इस मंत्र का जाप लड़कों को विशेष तौर पर करना है। ये हल्दी की माला से ही जाप किया जाएगा। ये दुर्गा सप्तशती से लिया गया बहुत जाना माना बहुत प्रचलित मंत्र है। लड़कों के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना है। यह मंत्र है पत्नी मनोरमाम देहिं मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप लड़कों को करना है। एक बार पुनः इसका उच्चारण आप सुन लें, समझ लें। अगर आपको यह मंत्र यहाँ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने आसपास किसी भी आचार्य से पूछ सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती में लड़कों के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए जो मंत्र बताया गया है वो मंत्र बता दें। निश्चित तौर पर बता देंगे वो आपको। यह मंत्र पुनः सुने। पत्नी मनोरमाम देहिं मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह मंत्र जो है विशेष तौर पर इसका प्रयोग लड़कों को करना है। आइए अब बताता हूं आपको कि लड़कियों के लिए मंत्र कौन सा प्रयोग करना है, उनको किस प्रकार से इस मंत्र का जाप करना है, इसका बहुत आपको ध्यान रखना होगा। ओम गंग घ्रौं गंग शीघ्र विवाह सिद्धये गौ यह फट। इस मंत्र का जाप कन्याओं को, लड़कियों को, महिलाओं को करना है। मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम गंग घ्रौं गंग शीघ्र विवाह सिद्धये गौ यह फट। इस मंत्र का जाप आपको कर लेना चाहिए। उक्त मंत्र को, इन दोनों मंत्र को 4 दिनों तक, यानी आप अक्षय तृतीया से आरंभ करके 4 दिनों तक लगातार 3-3 माला का जाप करें। अंतिम दिन समस्त सामग्री को देवी माँ पार्वती के चरणों में किसी भी मंदिर में छोड़ करके आ जाएं। शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। आपके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी, विवाह की बात शुरू हो जाएगी। इस प्रयोग को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। ये सिद्ध प्रयोग है, अतः मन में इस प्रयोग को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। अन्यथा अगर आप कोई संदेह रखते हैं किसी भी प्रकार से तो आपकी साधना जो है वह निष्फल हो जाती है। इस मंत्र का जो भी प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।